राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मार्च और अप्रैल महीने में कौन सी सब्जी लगाएं जिससे कि किसान भाइयों आपको एक शानदार और अच्छी कमाई मिल सके। किसान भाई, यहाँ पर मैं आपको कम से कम 8 से लेकर 10 ऐसी सब्जियों के नाम बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन्हें लगा करके एक अच्छा और शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आपकी जो कमाई का जरिया है उस जरिए को भी आप अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं और अपनी कमाई को सुधार सकते हैं। तो किसान भाई चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ हम जो जानने वाले हैं, जो आज बात करने वाले हैं, अच्छी पैदावार और ज़्यादा मुनाफा करने वाली जो मार्च में और अप्रैल की जो सब्जियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सब्जी की खेती अगर किसान भाइयों सही ढंग से और सही तरीके से सही विधियों के द्वारा की जाती है तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा कमाई जो है इससे कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अधिकांश किसान भाई जो हैं वो मौसम के अनुसार सब्जी की जो खेती है उसे नहीं करते हैं, उसका सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से किसान भाइयों उन्हें पैदावार तो थोड़ी कम मिलती है, साथ ही साथ उन्हें जो है मुनाफा भी कम मिलता है और काफ़ी ज़्यादा घाटा सहन जो है उन्हें करना पड़ता है। लेकिन सब्जी को यदि मौसम के अनुसार, समय के अनुसार आप चयन कर लेते हैं तब किसान भाइयों आप जो है लाखों की कमाई जो है कुछ ही महीने के अंदर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप सब्जी की खेती यदि करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी बता पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज हम ले रहे हैं, पहली सब्जी है किसान भाइयों हमारी धनिया। तो धनिया जो है मार्च और अप्रैल में आप धनिया की खेती कर सकते हैं क्योंकि इस मौसम में धनिया की जो आवक है वो कम हो जाती है, जिससे किसान भाइयों आपकी जो है आमदनी का स्रोत बढ़ सकता है, आमदनी जो है आपकी बढ़ सकती है क्योंकि इस समय पर धनिया जो है काफ़ी कम मार्केट में रहता है। तो धनिया की खेती में आप इसकी हरी पत्ती को तो बेच ही सकते हैं, साथ ही साथ किसान भाइयों इससे आप और भी ज़्यादा अच्छी इनकम का स्रोत आप इससे ढूंढ सकते हैं। दूसरी सब्जी के बारे में यदि मैं बात कर लूँ तो दूसरी सब्जी आती है किसान भाइयों पालक। मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए पालक की मांग भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों मार्केट में बढ़ी रहती है। अधिकांश किसानों के पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए किसान भाइयों ज़्यादातर किसान भाई जो हैं पालक की खेती नहीं करते हैं। इससे जो पालक की खेती करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा दाम मिल जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास पानी की सुविधा है तो आप भी पालक की खेती कर सकते हैं और इससे भी एक अच्छी आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी खेती है किसान भाई वो है बैंगन। मार्च अप्रैल में शादियों का सीजन बढ़ जाता है, इस समय पर किसान भाइयों बैंगन की जो खपत है वो बाजार में मार्केट में ज़्यादा होती है और जो शादी का सीजन है किसान भाइयों ये जून जुलाई तक चलता रहता है। तो इसलिए इस समय पर आपको बैंगन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बैंगन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आप जो है बैंगन की खेती कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि जैसे शादी के कार्यक्रमों में बैंगन की सब्जी जरूर बनाते हैं, इसलिए अगर आप मार्च अप्रैल में बैंगन की खेती करते हैं तब आपको काफ़ी अच्छा जो है एक जरिया कमाई का मिल सकता है। अगली जो हमारी खेती है वो है किसान भाइयों पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी किसान भाइयों एक बहुत ही शानदार सब्जी है। मार्च अप्रैल में पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर लोग हरे पत्तेदार सब्जियां खाना पसंद करते हैं, ऐसे में पत्ता गोभी से अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। गर्मियों में इसकी आवक कम होने से आपको मार्केट में इसके काफ़ी अच्छे रेट किसान भाइयों देखने को मिल सकते हैं। यानी कि कम किसान भाई पत्ता गोभी को इस समय पर लगाते हैं, तो यदि आप इसे लगाएंगे तो इसके भी आपको काफ़ी अच्छे रेट मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। पांचवी हमारी जो खेती आती है वो है किसान भाइयों फूल गोभी की खेती। वैसे तो फूल गोभी जो है सभी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में इसकी खेती करने से ज़्यादा कमाई आपको हो सकती है। गर्मियों में इसकी पैदावार काफ़ी कम होती है, जिससे इसके जो दाम होते हैं, इसकी जो कीमत होती है किसान भाइयों वो मार्केट में बढ़ी रहती है। तो इस समय पर यदि आप इसका चयन करेंगे, फूल गोभी की आप खेती इस समय पर करेंगे तो किसान भाइयों आपको काफ़ी कम मात्रा में मार्केट में फूल को लेके जाना है और कीमत आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। जहां 1 कुंटल की कीमत सीजन में ज़्यादा कम रहती है, तो इस समय पर सीजन के अंदर जो विदाउट सीजन में जो आप काम करेंगे, यानी कि मार्च अप्रैल में यदि आप इसकी खेती करते हैं तब आपको उसके ज़्यादा अच्छे रेट देखने को मिल जाएंगे। छठी जो हमारी खेती है वो है किसान भाइयों कद्दू। वैसे तो जुलाई अगस्त में आने वाले कद्दू काफ़ी कम दाम में बिकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में कद्दू आपको काफ़ी अच्छी मोटी कमाई दे सकता है। इस मौसम में इसकी पैदावार भी काफ़ी कम होती है, इसलिए इसके दाम काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इसके साथ इसे लगाने के लिए ज़्यादा बड़ी ज़मीन की भी आवश्यकता किसान भाई नहीं पड़ती है। काफ़ी कम एरिया में, काफ़ी छोटी ज़मीन में आप कद्दू की खेती कर सकते हैं।
और इससे भी किसान भाइयों आप जो है काफ़ी अच्छा और बेहतर जो है मुनाफा इससे किसान भाइयों ले सकते हैं। सातवीं जो खेती है उसके बारे में बात करें तो आप उपयोग में ला सकते हैं भिंडी। मार्च अप्रैल में भिंडी की खेती करना भी काफ़ी सही रहेगा। भिंडी भी किसान भाइयों एक ऐसी सब्जी है, एक ऐसा आपकी खेती है जिससे किसान भाइयों को काफ़ी कम खर्च करके काफ़ी कम समय में एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छा मुनाफा किसान भाई इससे निकाल सकते हैं। गर्मियों में इसकी आवक भी किसान भाइयों कम होने से इसके भी दाम जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब सब्जियां कम रहेंगी मार्केट में तो उनकी कीमत जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर अच्छे और हाइब्रिड बीज आप लगाएंगे तो इससे आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं, और अच्छी पैदावार आपको मिलेगी तो अच्छे दाम भी मिलेंगे, अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि भिंडी की खेती के लिए सिंचाई होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तब किसान भाइयों भिंडी का उपयोग आप ना करें, भिंडी की खेती ना करें। और यदि आपके पास पर्याप्त सिंचाई के साधन हैं तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं आठवीं खेती की। आठवीं खेती है किसान भाइयों हमारी टमाटर की खेती। मार्च अप्रैल में टमाटर की खेती करना सबसे अच्छा और शानदार विकल्प किसान भाइयों मैं समझता हूं। टमाटर का उपयोग सब्जी में ज़्यादातर किसान भाई करते हैं, सलाद में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था, शादी का सीजन आ रहा है तो सब्जियों में भी आपको टमाटर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ सलाद में भी आपको टमाटर की आवश्यकता पड़ेगी। और वैसे तो टमाटर की सेल किसान भाइयों लगातार मैं समझता हूँ हर महीने लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो आप टमाटर का उपयोग भी कर सकते हैं। गर्मियों में टमाटर के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस समय पर जो है इसकी जो उत्पादन है, इसकी जो पैदावार है वो थोड़ी सी कम निकल करके मिलती है। अगर देसी किस्म के अच्छे टमाटर लगाते हैं तब किसान भाइयों आपको और भी अच्छी कमाई मिल सकती है। लेकिन अगर हाइब्रिड का चयन करते हैं तो उसमें पैदावार ज़्यादा बढ़ती है, हल्के से रेट आपको किसान भाइयों कम मिल सकते हैं। अगली हमारी जो 9वीं खेती है वो है किसान भाइयों खीरे की खेती। खीरा जो है एक सब्जी के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, दूसरा किसान भाइयों ये सलाद के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। अगर बिल्कुल सही दृष्टि देखा जाए तो खीरा ही किसान भाइयों हीरा है। सलाद में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो हमारी सब्जी है वो किसान भाइयों खीरा ही होती है। गर्मियों में खीरे का जो भाव है वो आसमान को छू जाता है। खीरा हो, ककड़ी हो, इन चीज़ों के रेट जो हैं इस समय पर आकर के गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति जो है, हर आदमी जो है इन्हें खाना पसंद करता है, क्योंकि इनके खाने से पानी की पूर्ति होती रहती है और किसान और जो अन्य आदमी हैं, अन्य व्यक्ति हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ इससे मिलता है। तो ऐसे में मार्च अप्रैल में खीरे की खेती की जाए तब काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। खीरे की खेती करने के लिए देसी किस्म का चुनाव करना काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि देसी जो किस्म होती है उसकी बिक्री मार्केट में ज़्यादा होती है हाइब्रिड के मुकाबले। अगली और हमारी जो लास्ट खेती है वो है किसान भाइयों लौकी की खेती। लौकी कम पानी की फसल है, इसलिए मार्च अप्रैल के महीने में इसकी खेती करना काफ़ी बेहतर है, काफ़ी आसान है, और इसकी खेती किसान भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते भी हैं। लौकी को सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए गर्मियों में इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। लौकी की खेती करने के लिए किसान भाइयों आपको ज़्यादा मात्रा में जो है पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में किसान भाइयों आपको जो है ज़मीन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, यानी काफ़ी कम ज़मीन में काफ़ी कम एरिया के अंदर आप जो है लौकी की खेती कर सकते हैं, और इससे एक बेहतर और शानदार उत्पादन आप ले सकते हैं। उम्मीद है मैंने आपको लगभग 10 खेतियों के बारे में बताया, किसी भी एक का चयन करके आप एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों निकाल सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।